खेल को सियासत की नजर करने वाले भारतीय नौजवान खिलाड़ियों ने न मैच से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ मिलाया और शिकस्त के बाद तो फिर ये बदतहजीब मैदान ही छोड़कर गायब हो गए। ये ज्यादतियां भी मैं लोगों को कहता हूं, ये नोट किया करो, ये जानबूझ के ये ड्रामेबाजी जो है वो की जाती है। इन लोगों को जब फेंटा पड़ता है ना इंडियंस को, चाहे वो जंग का मैदान हो या खेल के मैदान हो, भाई इधर बहुत ठंड पड़ती है, आप माने या ना माने, मुझे तो बहुत खुशी होती है। तो मैं अब चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मोहसिन नकवी साहब प्राइम मिनिस्टर इन बच्चों को बुलाएं, थपकी दें, इनका ख्याल रखें, इनको इनामात दें, क्योंकि इन्होंने मार्का मारा। 21 वाला मैच हमें फाइनली मिल गया है, तो पाकिस्तान में सब लोगों को बहुत ज्यादा मुबारक हो भाई साहब। ये फाइनल पाकिस्तान की टीम ने पहली दफा जीता है, तकरीबन 12-13 दफा ये टूर्नामेंट हो चुका है, उसमें 7 दफा जो है वो इंडिया ने जीता है। और ऐसी टीम को जिनके दिमाग खराब हो और जिनको इतनी फैसिलिटीज हासिल हो, पैसे की कोई कमी नहीं है, आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर क्रिकेट जो है उसे पूजा जाता है वहां पे, मतलब ये सूरत हाल है। तो ऐसी टीम को पाकिस्तान जब शिकस्त दे तो दिल को ठंड नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा। मुकाबला था ना आपके आईपीएल टैलेंट का, हमारे पाकिस्तान का वो टैलेंट जो कि दुनिया की कोई बहुत ज्यादा रेगुलर बेसिस पे जाके लीग्स नहीं खेलते। आपके बच्चों के पास एक्सपोजर है, लेकिन हमारे बच्चे पाकिस्तान में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद आपकी ईंट से ईंट बजा के आए हैं। जब हम देखते हैं जी इंटरनेशनली प्ले करने का मौका आता है, ए टीम में खेलने का मौका मिलता है, तो फिर जरा परफॉर्मेंस जो है वो डावाडोल होनी शुरू हो जाती है। ये इंडियन क्रिकेट टीम वाले, बीसीसीआई वाले, मोदी गवर्नमेंट वाले, ये कितने बेगैरत हैं। अच्छा, बेगैरत कोई गाली नहीं है, बेगैरत का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसमें गैरत नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड कप जीते, विमेंस वर्ल्ड कप जीते, कभी आपने देखा है कि कोई बीसीसीआई का अध्यक्ष, कोई प्रेसिडेंट बीसीसीआई का वो आकर जो है टीम के बीच में खड़ा हो जाए और फोटो में खिंचवाए? टीम ढंग से सेलिब्रेट भी नहीं। अबे 2 मिनट के बाद ले लेता भाई, क्या वो तुझे थप्पड़ मार के बाहर निकाल देते क्या? इतनी अच्छोताई क्या मची हुई थी, कितना, मतलब आप ये देखें, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट कभी आगे बढ़ नहीं सकता। हमारी चाहे सीनियर टीम ने हमें थोड़ा सा निराश किया है, उदास किया है, लेकिन इन बच्चों को देख के, चाहे वो हमारी इमर्जिंग टीम है, चाहे वो हमारी ये अंडर 19 टीम है, हमें एक उम्मीद मिलती है कि भारतीय टीम ने फिर इग्नोर किया। रनर अप, मतलब ट्रॉफी कह लें, मेडल्स कह लें, वो जो दिए जाते हैं वो भी मुबशर उस्मानी साहब से लिए, जो कि एसोसिएट मेंबर डायरेक्टर हैं आईसीसी के, उनसे लिए, मोहसिन नकवी साहब से नहीं लिए, बल्कि स्टेज को शेयर ही नहीं किया जब मोहसिन नकवी साहब थे। सो ये एक बड़ी वो बात आपको लगेगा कि रूटीन की है, मेरे मुताबिक रूटीन की नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूं। आईसीसी के एजीएम हुई, एनुअल जनरल मीटिंग जो हुई थी, उसके फौरन बाद जब बीसीसीआई के सेक्रेटरी पहुंचे थे भारत के अंदर, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने बोला था कि हमारी मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब से, और उस बीच में आईसीसी के एक ऑफिशियल भी बैठे थे, क्योंकि इंडिया एशिया कप जीता हुआ है नो डाउट, और ट्रॉफी अभी तक उनके पास है नहीं। तो उस मीटिंग में हुआ था कि ओके, हम कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी ने यह कहा था भारत में जाकर कि विद इन डेज में भी आपकी एक्सपेक्टेशन से पहले इस मामले का कोई ना कोई हल निकल आए, हम आपको जल्दी गुड न्यूज देंगे। तो उस वक्त सबको लगा यार क्या हल निकल सकता है। भारत कहता है पाकिस्तान से लेनी, मोहसिन नकवी साहब से लेनी नहीं है। मोहसिन नकवी साहब भी अपनी जगह पे खड़े हैं कि भाई साहब, जब तक कोई आपको ऑफिशियल नहीं आएगा मैं ट्रॉफी नहीं दूंगा। तो दोनों में बीच का रास्ता क्या है? मैं भी हैरान था, सब हैरान थे। तो बीच का रास्ता यही है, वो चुप है और कोई रास्ता नहीं है। और सीधा सीधा उन्होंने कहा ठीक है, जब ये जाएंगे तो हम बाद में ले लेंगे, जीते तो हम ही है, नो डाउट वही चैंपियन है, बट ट्रॉफी उनके पास नहीं है। और उसके बाद अभी भी वो कर रहे हैं। बट मैं हमेशा क्रिकेट में एक बात कहता हूं, आप जुबान से फिक्रेबाजी जितनी मर्जी कस लें, आप हारे होते हैं तो आप कस लें, उसको कोई फायदा नहीं होता। आपके लोग कह देंगे ठीक है, बड़ा टका सा जवाब दिया, उसका कोई मानी नहीं है। अब जैसे भारत ने स्टेज शेयर नहीं किया, कोई मानी नहीं है इसका। भाई साहब, आप जीत के दिखाइए, आपकी टीम तगड़ी, आपने इतना, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया ने अपने अंडर 19 के ऊपर बहुत मेहनत की है, बहुत पैसा लगाया और एक डेवलपमेंट की है। हार गए वो अलग बात है। मैं तो अपने खिलाड़ियों को यूं सल्यूट करता हूं, हमारे अंडर 19 के बच्चों को, और मैं हमेशा ये बात कर रहा हूं कि हमारे अंडर 19 का टैलेंट या हमारे यहाँ क्रिकेट का टैलेंट भारत से कहीं बेहतर है। ये मुझे एक बार पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर थे मोहसिन हसन खान साहब, वो ये बात करते थे कि दुनिया भर में 3 देश ऐसे हैं जहां पे क्रिकेट का बहुत ज्यादा टैलेंट है, और आप कभी उठा के देख लीजिएगा, एक पाकिस्तान, एक वेस्ट इंडीज, तीसरा श्रीलंका। ये फाइनल पाकिस्तान की टीम ने पहली दफा जीता है, तकरीबन 12-13 दफा ये टूर्नामेंट हो चुका है, उसमें 7 दफा जो है वो इंडिया ने जीता है, और आई थिंक 2-3 दफा जो है वो बांग्लादेश की टीम ने जीता है। पाकिस्तान ने ये पहली दफा जीता, और अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी 2006 में सरफराज की आई थिंक कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद वो बिल्कुल नहीं जीते। उसकी सबसे बड़ी रीजन जो हम बार बार बात करते हैं, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो क्यों वो टीम बार बार जीतती है, क्यों वो एशिया कप जीतती है, क्यों वो T20 वर्ल्ड कप जीतती है, उसकी या कोई भी दुनिया की टीम जो है वो अपने जूनियर लेवल पे जब भी खेलते हैं वो क्यों जीतते हैं? क्योंकि उनके पास एक सिस्टम है, वो टूर्स करते हैं। हम बार बार कहते हैं यार हमारी अंडर 19 के टूर्स ही नहीं होते। जब आप टूर्स करना शुरू करेंगे, आपके बच्चे सीखेंगे, डिफरेंट कंट्रीज में जाके क्रिकेट खेलेंगे। जिस तरह हम अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स के बारे में कहते हैं कि जाओ यार लीग्स खेलो, जाके दूसरी जगहों पर जाके खेलो, आपको कंडीशंस का आइडिया होगा, डिफरेंट कंडीशन होगी, डिफरेंट कोचेस के साथ काम करेंगे, एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदला
हुआ होता है, तो उसमें जब आप खेलेंगे बहुत कुछ सीखेंगे कि तो अंडर 19 में ये बहुत ज्यादा हमारा मिसिंग है। अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या होता है, शायद आगे ट्राई नेशन सीरीज है अंडर 19 की, उसके बाद जनवरी में इस तरह शायद T20 वर्ल्ड कप भी है, एशिया कप का। ऐसी टीम को जिनके दिमाग खराब हो और जिनको इतनी फैसिलिटीज हासिल हो, पैसे की कोई कमी नहीं। आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर क्रिकेट जो है उसे पूजा जाता है वहां पे, मतलब ये सूरत हाल है। तो ऐसी टीम को पाकिस्तान जब शिकस्त दे तो दिल को ठंड नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, ठीक है। सो इट वाज नॉट जस्ट गेम ऑफ क्रिकेट, क्योंकि गेम ऑफ क्रिकेट में से ये खुद निकले हैं। इन्होंने इसको दुश्मनी बना दिया, इन्होंने इसको बना दिया एक बात। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान जो है ना इनको नाको चने चबवाता, अच्छी तरह इनका नाक रगड़वाता, और वो हमारे लड़कों ने करके दिखाया, एक बात। दूसरी बात ये, मैं देख रहा था इनके वो बाकी जो लौंडे छोंडे वगैरह जो लगे होते हैं यूट्यूब के ऊपर और बैठ के मुख्तलिफ चैनल्स जो क्रिकेट के चलाते हैं, वो मुंह उनके बुझे हुए, जमाने उनकी बाहर आई हुई, डेलों में से पानी निकल रहा है कि जनाब साढ़े ना की हो गया। क्यों मैं ये कहता हूं, अक्सर औकात पाकिस्तान के बारे में ना हमारे चंद क्रिकेटर्स हैं जिनको बड़ी तकलीफ होती है, वो अक्सर औकात कहते हैं जनाब पाकिस्तान में टैलेंट क्या है, किधर है पाकिस्तान में टैलेंट, पाकिस्तान में तो लड़का ही नहीं आ रहा, पाकिस्तान में तो परफॉर्मेंस ही कोई नहीं है। देख लो तुझी परफॉर्मेंस, आपने दुनिया की एक सुपर क्रिकेट की सुपर पावर को आपने शिकस्त दी है। तो लड़कों में टैलेंट है तो ये कर रहे हैं ना। मैं इनमें से 2-4 लड़कों को खुद भी जानता हूं मैं कि वो माशाल्लाह, मतलब मेरे कोई पर्सनल लेवल पे नहीं, लेकिन आई हैव बीन फॉलोइंग देम। सो बड़ा टैलेंट है। ये हमारा एक लड़का है उस्मान खान, इसमें फाइनल में इसने सिर्फ 35 रन स्कोर किए, ये बड़ा ब्रिलियंट बैट है ये। और समीर मिन्हाज जो है वो मैन ऑफ द मैच हुआ और मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ फॉर स्कोरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स। तो टैलेंट अल्लाह का शुक्र है बहुत है भाई, सिर्फ ग्रूमिंग करने की जरूरत है, उनको सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। और दूसरी बात ये, आखिर में एक स्टोरी से आगे अगली स्टोरी पे जाने से पहले एक पैगाम अपने पड़ोसियों के लिए। जंग हुई, आपने उधर भी मार खाई, 6 जहाज आपके वहां पे गिरे और उसके बाद ये 11 जहाज आपके यहां पे गिरे। ये 11 जहाज थे ना सारे के सारे आप लोगों ने जो मैदान में उतारे हुए थे। तो हमारे जो J10 सीज थे ना, जो हमारे जो 11 J10 सीज थे, उन्होंने एक एक करके आपके 11 जहाज गिराए हैं। ये इंडियन क्रिकेट टीम वाले, बीसीसीआई वाले, मोदी गवर्नमेंट वाले, ये कितने बेगैरत हैं। अच्छा, बेगैरत कोई गाली नहीं है, बेगैरत का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसमें गैरत नहीं है। आपके सामने ये पिक्चर मौजूद है। इन्होंने आज दोबारा वही तंग दिमाग जो होता है ना, छोटा दिमाग जिसके अंदर गूं बड़ा होता है, वैसे भी इनके दिमागों में गाय का गूं है। हमारे कप्तान को क्रॉप किया हुआ था और अपने कप्तान की फोटो लगा दी इंडियन क्रिकेट टीम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। ये ऑफिशियल फोटो है। फिर उसके बाद इनका ये बॉलर है, इसको बेचारे को 83 रन पड़े हैं और इसके नाम के आगे थम्स अप लगाया हुआ है। ओ भाई, इतने ज्यादा रन किसी को पड़ जाए ना, उसको दूसरी दफा ग्राउंड में आने नहीं दिया जाता। आप लोग हमारे बैटर को अप्रिशिएट करने की बजाय, हमारे शेर के बच्चे समीर को अप्रिशिएट करने की बजाय, आप में इतनी जरूरत नहीं थी कि आप एक दफा लिख देते यार वेल बैक। उस बंदे ने आप लोगों की ईंट से ईंट बजा दी है। क्या शानदार 150 लगाया है, 172 रन की इनिंग्स। मतलब मुकाबला था ना आपके आईपीएल टैलेंट का, हमारे पाकिस्तान का वो टैलेंट जो कि दुनिया की कोई बहुत ज्यादा रेगुलर बेसिस पे जाके लीग्स नहीं खेलते। आपके बच्चों के पास एक्सपोजर है, लेकिन हमारे बच्चे पाकिस्तान में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद आपकी ईंट से ईंट बजा के आए हैं। लिटरली मुझे शर्म आ रही है इन लोगों के ऊपर जो जीत के बाद पाकिस्तान की जीत को इतना गंदा स्पॉइल कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर हमारा सेलिब्रेशन बनता है, यहाँ पर हमारी एंजॉयमेंट बनती है, लेकिन कुछ मीडिया वाले अपना चैनल चलाने के लिए इस किस्म की बकवासात और गंदे टाइटल के साथ अपनी वीडियोस चला रहे हैं कि इंडिया अब्यूज पाकिस्तान, या इंडियन क्रिकेटर्स बदतमीज हैं, या जो इंडिया के यंगस्टर्स हैं उनको तमीज नहीं है, उनका हमने बड़ी सारी बातें सुनी ऐसी, और मैं उन्हीं के बारे में बात करने लगा हूं। पहली बात, इट्स अ क्रिकेट। दूसरी बात, इट्स अ इंडिया पाकिस्तान मैच। तीसरी बात, इट्स अ फाइनल। हीट ऑफ द मोमेंट बहुत जरूरी है, और ये मैचेस में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई, कभी भी हिस्ट्री में नहीं करिए। तो अभी बीच में कुछ चोमो आ गए थे, वरना हिस्ट्री में जो है आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और उसके बीच में तुलखलामी और अल्फाज का जो है मुकालमा ना हो। भाई रिस्पेक्ट अपनी जगह, मगर जब आप अपने देश के लिए खेल रहे हो तो आपके इमोशंस निकलते हैं, आपके मुंह से गालियां भी निकल सकती हैं, आपके मुंह से उल्टी सीधे बातें भी निकल सकती हैं, और यही चीज इस मैच के अंदर हुई है। दोस्तों, तो दोस्तों अंडर 19 एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया, ये तो बात ठीक है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के चेयरमैन, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को भारत के अंडर 19 बच्चों ने इग्नोर किया स्टेज पर, उसको देखकर इन पाकिस्तानियों में अब जलन स्टार्ट हो गई है कि आखिरकार भारतीय खिलाड़ियों ने हमसे हार गए मैच, लेकिन फिर भी मोहसिन नकवी को इग्नोर कर दिया, और रनर अप जो मेडल मिलती है उसको इग्नोर कर दिया, दूसरे से लिया। दूसरा बंदा जो आईसीसी का एक बंदा था उसके द्वारा रनर अप का मेडल था
उससे भारतीय खिलाड़ियों ने लिया। लेकिन जिससे इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में जिस तरीके से बातें हो रही है और जिस तरीके से अफवाहें फैला रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि हमने एशिया कप में इनको हरा दिया, इतनी बुरी तरीके से हराया, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि सरफराज खान नाइटमेयर बन कर आया है भारत के खिलाफ, जो मतलब इन बच्चों को ग्रूमिंग कर रहा था। और इन पाकिस्तानियों ने एक और बातें करना शुरू कर दिया है कि जितने भी मतलब भारत के लड़के खेल रहे थे सब आईपीएल के टैलेंट थे, आईपीएल में सब एक ग्रूमिंग होकर आए थे, ये हमसे टैलेंटेड थे लेकिन फिर भी हार गए। सब बात ठीक है, हार जीत होती रहती है। अभी हमने एशिया कप में इन पाकिस्तान के मेंस खिलाड़ियों को जिस तरीके से इनके एक मतलब इंटरनेशनल क्रिकेटर थे उनको हम लोगों ने इतनी बुरी तरीके से हराया था, लेकिन उसकी ये बातें नहीं कर रहे। एक मैच क्या जीत गए उतना मतलब बातें कर रहे हैं कि इस तरीके से कि हमने मतलब कोई बहुत बड़ा टाइटल जीत गए हो। मतलब ये मतलब अंडर 19 एशिया कप का फाइनल जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। भारत ने लगभग 7 दफा जीती हुई है, लगभग 11 बार हुआ है। खुद तनवीर अहमद बातें कर रहा है कि मतलब एशिया कप जो अंडर 19 का है वो लगभग 11 बार के आसपास हुआ है, जिसमें 7 बार भारत ने जीता है। ये पहली दफा पाकिस्तान ने जीता है और इतनी खुशियां मना रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं भारत के खिलाफ जैसे मतलब बहुत बड़ा कारनामे कर चुके हों। अभी इनकी जो मेन टीम है भारत से किस तरीके से कितनी बुरी तरीके से हारी ये सब भूल गए हैं। 3 मैच हुए थे एशिया कप में, तीनों में इतनी बुरी तरीके से हमने इनको हराया था कि ये सपने में भी नहीं सोचे होंगे। हारिस राव टेपिए को हमने इतना धोया, साइंस सोफा साइंस आफरीदी को इतने धोया, हम लोग सब लोगों ने मतलब हमारे खिलाड़ियों ने इनको इतनी बुरी बुरी तरीके से मारे, लेकिन फिर भी ये बातें कर रहे हैं कि मतलब हमारे अंडर 19 मेंस खिलाड़ियों ने भारत को हरा दिया। मतलब ठीक है, भारत हार गया, एक मैच होता है। हमने इसी मैच में जो मतलब इसका शुरुआती मैच हो रहा था उसमें हमने इनको हराया था, उसमें इन लोग बातें नहीं कर रहे थे। लेकिन इन लोगों ने फाइनल क्या जीत गया, इतने ज्यादा उछल रहे हैं जैसे बहुत बड़े कारनामे कर लिए हो। जब ये आईसीसी टूर्नामेंट में जाते हैं तो इनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि ये पहले राउंड से बाहर होने वाली टीम बनते हैं। आपको एक स्टेट बताते चलो कि जिस तरीके से इनके मेंस क्रिकेटर हैं वो आईसीसी टूर्नामेंट में किस कदर फ्लॉप होते हैं, किस कदर बर्बाद होते हैं। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भारत में जब ये मतलब 2024 का ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ उसमें इन पाकिस्तानियों को 2023 में हुआ था, इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान भारत से हारा। मतलब पूरे तरीके से टूर्नामेंट से बाहर होकर, सबसे पहले बाहर होकर पाकिस्तान जाने वाली टीम पहली बनी थी। उसके बाद से 2024 T20I वर्ल्ड कप हुआ, उसमें हमने इतनी बुरी तरीके से इनको मारा। उसके बाद यूएसए की टीम ने इतनी बुरी तरीके से इनको धो दिया कि ये पहले राउंड से बाहर होकर घर वापस आ गए। उसके बाद एशिया कप हुआ था, हमने उस एशिया कप में इनको इतनी बुरी तरीके से धोया। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी में हमने इतने, जो कि पाकिस्तान का इवेंट था, पाकिस्तान ने उसको होस्ट किया था, लेकिन पाकिस्तान टीम की प्रदर्शन इतनी खराब रही कि पहले राउंड से बाहर होने वाली टीम बनी पाकिस्तान की, जो कि मतलब 5 से 6 दिनों में पहले से बाहर होने वाली जो टीम थी वो खुद पाकिस्तान की थी, जो कि अपना मुकाबला खुद अपने घरों में खेले हुए थे। उतनी बुरी तरीके से जलील हुए थे, जिस कदर मतलब ये बाहर हुए थे। उसके बाद से इनकी मीडिया में बात तब नहीं शुरू हो गई कि भारत से हम इतनी बुरी तरीके से जलील हो रहे हैं। लेकिन एक अंडर 19 एशिया कप का फाइनल जीत गए तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं भारत को जैसे बहुत बड़े कारनामे कर लिए। मतलब इनकी टीम की जिस तरीके से कंडीशन है, अभी जिस तरीके से इनकी मेंस खिलाड़ियों का कंडीशन है, मतलब ए ग्रेड क्रिकेटरों का, वो इतनी बुरी तरीके से है कि इनके क्रिकेटर जाकर बिग बैश लीग में जिस तरीके से खेल रहे हैं और उनको इतनी बुरी तरीके से धुलाई हो रही है, चाहे इनके बॉलर्स हो चाहे इनके बैट्समैन हो। जिस तरीके से साइंस आफरीदी 2 ओवर में 42 रन मतलब करवाता है, तो किस तरीके से पाकिस्तानी बातें कर। अब जो इनका एशिया कप में, जो अंडर 19 एशिया कप में फाइनल में जो इनका समीर करके कोई नाम है, उसने मतलब 173-72 रन के आसपास बनाए थे उसमें, उसको ये बातें कर रहे हैं कि इसको मेंस क्रिकेट टीम में डाला जाए क्योंकि ये बहुत बड़ा टैलेंट है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों ने किस तरीके से अपने टैलेंट को बर्बाद कर रहे हैं, कि अब बातें कर रहे हैं कि इसको मेन टीम में डाल दिया जाए ताकि ये मेन टीम में जाकर भारतीय टीम को अच्छे से मतलब धोएगा। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पाकिस्तान की मेंटालिटी स्टैंडर्ड जो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। तो खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।